जैन धर्म के अनमोल धरोहर, जैन धर्म की शान श्री पारसनाथ अतिशय क्षेत्र प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर, खेकड़ा, बड़ा गांव, उत्तर प्रदेश में श्री पारसनाथ भगवान की बहुत ही सुंदर अतिशयकारी प्रतिमा विराजमान है। यह प्रतिमा सन 1922 से भूगर्भ से प्राप्त हुई थी, जिसे लोग टीले वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ वर्तमान में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य मुनिश्री वीर सागर जी महाराज, मुनिश्री विशाल सागर जी महाराज एवं मुनिश्री धवल सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 44 दिवसीय कल्याण मंदिर विधान का आयोजन चल रहा है, जो अपने आप में अनूठा और महाकल्याणकारी विधान है। आप भी स्व व पर कल्याण हेतु अपने व अपनों के नाम से एवं रिश्तेदार व मित्रगणों के नाम से एक या उससे अधिक विधान कराकर पुण्य लाभ अवश्य प्राप्त करें। आज पुनः एक बार अपन इस विषय पे चिंतन करेंगे, जैसे कल अपन ने किया था कि हम पूजा डेली करते हैं। पूजा करने के बाद हम उसका फल क्यों नहीं पा पाते? हम बहुत कुछ करते हैं जीवन में, आखिर वो हमें वैसा उसका रिजल्ट क्यों नहीं आता जैसा हमने सुन रखा था या हमने जैसा उसके बारे में पढ़ रखा था। तो ऐसा लगता है कि ये कथा हमें, या तो हम इसको शब्दों तक ही रख पाए, इनको हमने सिर्फ आँखों का विषय बनाया, पढ़ लिया, किसी ने सुनाया तो सुनकर हमने कानों का विषय बना लिया, लेकिन जो हृदय का विषय था वो मात्र हमारी इंद्रियों का विषय बन के रह गया। और जब हृदय का विषय इंद्रियों का बनकर रह जाए तो बस वो बात हमारे अंतरंग में फिर उतर नहीं सकती, इतनी सी बात है। या तो हम उसकी कीमत नहीं कर पाते, या फिर उस समय का इंतजार करते हैं जिस समय हमारे ऊपर वो अंतिम समय लगने लग जाता है। बहुत से आज इस घटना से आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको कुछ भी नहीं पता कल क्या होगा, उनके जीवन में किसके साथ क्या होगा। कोई भी हो, हम हैं, आप हैं, आज ऐसी घटना हो रही है। इन घटनाओं से ऐसा लगता है कि किसी का जीवन का भी किसी का कोई भरोसा नहीं। कल तक जो ठीक दिखता है, आज तक जो ठीक दिखता है, कल तक वो अपने को कैसे लगने लगता है कि ये हो गया, रोग हो गया, फिर परसों कुछ और, नरसों कुछ और, कोई नई खबर आ जाती है। इसलिए जब तक कुछ हो उससे पहले अपन सब अपनी मानसिकता को इतना दृढ़ बना ले कि कुछ भी हो जाए जीवन में, किसी के साथ भी कुछ घट जाए, हमारे साथ भी कुछ घट जाए, उससे पहले हम सबको अपने जीवन को कुछ ऐसा बनाने का भाव कर लेना चाहिए। क्योंकि महत्वपूर्ण चीज क्या है? महत्वपूर्ण चीज है हमारे अंदर में जो भाव है, संयम का भाव, हमारे अंदर में जो रत्नत्रय का भाव है, वो अपने लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी अपनी सुनी हुई भोगी ये कथा तो बहुत अनंत वर्षों से है। अगर नहीं कर पाए, अगर अनुभूत नहीं कर पाए, या इसकी भी कथा की भावना नहीं कर पाए, एकत विभक्त कथा की, तो हम उसी के समान पछताएंगे जैसे इस व्यक्ति को सब कुछ मिला और अंत में उसे सब कुछ छोड़ के जाना पड़ा। एक कथा घटना, एक छोटी सी घटना शायद अपन सबको प्रेरणा दे दे। एक गुरु अपने शिष्य के साथ एक झोपड़ी में बैठा हुआ था। वो शिष्य किसी कारण से बना था। वो कारण था कि गुरु के पास कुछ ऐसी विधि है जिस विधि से मैं अपने आप को धनवान बना पाऊँ। वो क्या था? वो था गुरु के पास होने वाला पारस पत्थर। उस पारस पत्थर की खासियत होती है कि उससे किसी लोहे से टच करो तो स्वर्ण हो जाता है, लोहे से उसको छुला दो तो पारस पत्थर उसे स्वर्ण बना देता है। बस वो गुरु की सेवा करता रहा। गुरु की सेवा करते करते गुरु ने जब देखा कि काफ़ी गरीब है, बहुत इसके पास धन का अभाव है, इसका जीवन बड़ा दयनीय है, तो गुरु ने उदारता दिखाते हुए उससे कहा कि कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, अपने जीवन को कुछ ऊपर उठाना,
का भाव करूं। तो कहा गुरुदेव मैं कैसे करूं? तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, ये पारस पत्थर मेरे पास है, इसको ले जाओ और इससे तुम जितना स्वर्ण बना लेना, लेकिन शर्त है कि आज से 8वें दिन में इसे वापस लूँगा। तुम्हारे पास ये 7 दिन रहेगा, 7 दिन के बाद पुनः 8वें दिन इसे मैं अपने पास ले लूँगा, तो तुम चाहो तो जितना स्वर्ण बना लो। और गुरु किसी अगले नगर के लिए चले गए गुरु। शिष्य ने तुरंत वहाँ से निकला, उसने अब लोहे के खरीदने के लिए बाजार में पहुंचा। लोहे का भाव जब पूछा तो लोहे के भाव उसके मन में थोड़ा सा लालच आ गया कि थोड़ा सा कम भाव का मिल जाए लोहा तो अच्छा है, अभी तो बहुत भाव है। अब 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, लोहे सस्ता लोहा खोजते खोजते फिर भी उसे लोहा सस्ता नहीं मिला। तो उसने कहा कि अब एक काम करता हूँ, अब ये थोड़ा गांव छोटा है, शहर से मंगवा लेता हूँ। शहर से मंगवाने के लिए जब उसने लोहे की खोज की तो शहर से आते आते वो लोहा पूरे 7 दिन हो गए। 7वें दिन जब उसके घर में वो लोहा पहुंचा तो आंगन के बाहर उसने देखा कि यहाँ लोहा का सोना बनाना ठीक नहीं। इस चक्कर में उस लोहे को अंदर ले जाने पूरा दिन खराब किया। और 8वें दिन जब वो सोना बनाने के लिए तैयार हुआ तो शर्त के अनुसार वो गुरु उसके पास आ गया। उसने देखा कि ये तो पुनः गरीब का गरीब ही, मैं तो समझा था अभी तक तो इसने बहुत सोना बना लिया होगा, लेकिन वो रहा गरीब का गरीब। गुरु ने उससे पूछा क्या बात है, तुम अभी तक सोना नहीं बना पाए? देखा गुरुदेव गलती हो गई, क्षमा कीजिए, बस 1 दिन का मौका और दीजिए। वैसे का मौका तो अब तुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर तुम मूर्खता करते रहोगे तो तुम्हें ये पारस पत्थर अब नहीं मिल सकता। और गुरु ने उस पारस पत्थर को ले लिया। वो व्यक्ति गरीब का गरीब रह गया। बात दृष्टांत की है, समझने की है, शायद काल्पनिक भी हो सकता है, लेकिन इससे हम इतना तो समझ ही सकते हैं कि हमारा जीवन भी जो मिला है, ये जीवन पूरा का पूरा पारस पत्थर की भांति है। इससे हम जितना आत्मा के लिए कर सके, जितना आत्मा को हम स्वर्ण बना सके, वो हमारा अपना है। वरना एक दिन ऐसा आएगा कि वही यमराज रूपी व्यक्ति आके ये पारस पत्थर रूपी पर्याय को ले जाएगा। ये पर्याय अपने हाथ से निकल जाएगी। फिर जब हम पर्याय निकल जाती है, फिर हम कहेंगे एक दिन तो एक क्षण के लिए भी वो हमें नहीं देगा। और ये पर्याय जिस दिन अपने हाथ से निकल गई, फिर हम पछताते रह जाएंगे। आज जिस परिस्थितियों में हम जी रहे हैं, उन परिस्थितियों में और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, और ज़्यादा गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखते ही देखते व्यक्ति अपने परिवार को भी ये नहीं बता पाया कि कहाँ क्या है। 2021 को अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान का कल्याण मंदिर विधान कराने का सौभाग्य इन परिवारों को प्राप्त हुआ है। श्री राजकुमार जैन, श्रीमती मधु जैन, मनोज जैन, रूवी जैन, अजय, पायल, अक्षत, अर्पण, प्रेरणा, आन्या जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री योगेश जैन, मोहित जैन, सूर्यनगर गाजियाबाद, श्री उपदेश जैन, रुचि जैन, अवनी जैन, आशीष जैन, वाणी जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री नीरज विभोर, मीनू, मुस्कान, सौम्या जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री विशाल जैन, पुत्र श्री सुभाष चंद्र जैन, खाद वाला परिवार बड़ौद, श्रीमान लाला महेंद्र प्रसाद जैन, कांति जैन, दिनेश जैन, मनोज जैन, संयम जैन, अपूर्व जैन, अक्षत, दिगंबर मोटर बड़ौद, सूरजमल बिहार दिल्ली, श्री निखिल जैन, प्रज्ञा जैन, सा परिवार शर्दना, स्वाजहारियामल उत्तम प्रकाश परिवार, सुनील, हन्नी, ऋषु, बड़ा गांव वाले, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री सौरभ जैन, शिल्पी, कैलिफोर्निया अमेरिका, श्री विकास विभा, निगिमा, भव्या जैन, राम परस्त, सूर्यनगर समस्त परिवार, श्री पद्मावती, कांतिलाल जैन, इंदिरा जैन, उमेश जैन, अनीता जैन, अनिल जैन, रुचि, प्रीतेश जैन, उर्वी जैन, मृत, देव्यास, पूर्णिम जैन, सा परिवार तलवाड़ा, श्री विशाल जैन, सा परिवार संभलका, डॉक्टर राजीव जैन, पुत्र श्री शीतल प्रसाद जैन दिल्ली, श्री मोतीलाल, श्रीमती अनीता जैन, नीरज जैन, बबीता जैन, दीपक जैन, प्रीति जैन, विपिन जैन, सारिका जैन, सात्विक जैन, मुस्कान जैन, मिली जैन, हार्दिक जैन, ऋषभ जैन, करोल बाग दिल्ली, विशेष स्वास्थ्य लाभ, श्री अनुल जैन, संगीता जैन, आशीष जैन, नेहल जैन, जैन बाग सहारनपुर, श्री मुकेश कुमार, अमित, शालिनी, मनीषा जैन, आभा जैन, जैन मिलन,
मुजफ्फरनगर शाह परिवार विशेष विशेष स्वास्थ्य लाभ। श्री विनोद जैन, शीला, अक्षत, छाया, पुण्यांग जैन, मुजफ्फरनगर बेंगलोर शाह परिवार। श्री सुभाष चंद्र जैन, राजरानी, अंकुर, मेघा, अंकुर, श्वेता, बड़ा गांव वाले दिल्ली। श्रीमती शांति देवी, अनिल, आशा, आनंद, मीनाक्षी, अनंतवीर, दिविशा कासलीवाल परिवार आनंदपुरी कानपुर। श्री जिनेश, अमित, आगम जैन, समस्त परिवार, सतवैया परिवार ललितपुर विशेष विशेष स्वास्थ्य लाभ। श्री योगेंद्र जैन, बेब टैक्स, खेकड़ा सा परिवार विशेष स्वास्थ्य लाभ। श्रीमती शंकुंतला गोधा, पवन, प्रीति, अंकुर, त्रिशला, सिमरन सा परिवार गोधा परिवार दिल्ली। श्री संजीव जैन सा परिवार मेरठ। श्री अभिषेक कुमार, पारस, विमल, पूजा, अरुण, डीसी जैन, कांता, रिकुंज जैन, समस्त परिवार आवा टोंक राजस्थान। श्रीमती मंजू, अक्षय, अरिहंत, प्रिया, सरधना वाले सह परिवार मोदीपुरम विशेष विशेष स्वास्थ्य लाभार्थम। श्री विनय, संध्या, श्रुति, पुष्पित जैन, विजय जैन, संध्या जैन, श्रुति जैन, पुष्पित जैन, बाहुबली इनक्लेव दिल्ली शाह परिवार विशेष स्वास्थ्य लाभ। श्री ताराचंद, प्रेमलता, गंगवाल, प्रवीण, राजीव, संजय, समस्त गंगवाल परिवार किशनगंज स्वास्थ्य लाभ हेतु। अखिल भैया, अहमदाबाद गंज वासौदा। श्रीमान अनिल जैन, अनीता जैन, नीबू वाला परिवार गंज वासौदा भोपाल विशेष विशेष स्वास्थ्य लाभ। श्री अनिल जैन, सीए। श्रीमती शोभा जैन, नेहा, सिद्धार्थ, अभिषेक, प्रियंका, अंचेमी, पूर्णिका, पर्णिका, अवनी, अभियान जैन, सहारनपुर एवं ग्वालियर निवास विशेष विशेष स्वास्थ्य लाभ सा परिवार। श्री अरुण जैन, बैंक वाले, शशि जैन, अंजलि, ऋतु, प्रीति जैन, सहारनपुर। श्री दीपक, अनुभा जैन, तासु, दिव्यांश जैन सा परिवार प्रिया इनक्लेव दिल्ली। श्रीमती श्वेता बाकलीवाल के जन्मदिन पर अंशुल सोनिया अवध बाकलीवाल के द्वारा अमेरिका के द्वारा। श्री नरेंद्र जैन सा परिवार राजस्थान पार्क पल्लवपुरम मेरठ। श्रीमान ज्ञानचंद जी, अनीता जी, वज, अश्विनी वज के जन्मदिन के उपलक्ष्य में दूनी टॉक राजस्थान। गौरव, स्वीटी, प्रतीक, सीमा, गौरवांशी, गर्वित, उदिता जैन, देशना समस्त छावड़ा परिवार लाल कोठी जयपुर। श्री राजेश जैन, पूजा जैन, सहादरा, समस्त खजांची परिवार सरधना विशेष विशेष स्वास्थ्य लाभ। पुष्पा बेनाडे जी अपने पोता पोतियों के लिए। वर्णिका जैन, काव्या जैन, आर्यमन, पाटनी, आर्जव, आकृति, बेनाडा परिवार एवं समस्त पाटनी परिवार विशेष विशेष स्वास्थ्य लाभ एवं बुद्धिवर्धक आगरा। श्री प्रदीप जैन, पूनम जैन, मानव जैन, शिल्पी जैन, प्रज्ञा, सूर्यनगर गाजियाबाद। जगदीश प्रसाद जैन, दुलारी जैन, शरद जैन, मेघा जैन, नितिका जैन, तिष्या, काव्या, नायसा, करोलबाग दिल्ली। श्री उमेश जैन, सरोज जैन, ब्रह्मचारिणी पूजा दीदी, यश कुमार सा परिवार वीना सागर। स्वस्ति जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सरधना सा परिवार विशेष विशेष स्वास्थ्य लाभ हेतु। श्री कृष्णन जैन, श्रीमती दुलारी जैन, शादी की 50वीं वर्षगांठ पर निखिल, अलका, नवीन, नेहा, भूमि, वंश, यश, मान्य जैन सा परिवार श्री राम पैलेस मेरठ। स्वास्त्री झारी अमल जैन, पुत्र श्री प्रदीप जैन, पत्नी रेखा जैन, पवित्र जैन, अखिल जैन, वैशाली जैन, गाजियाबाद विशेष विशेष स्वास्थ्य लाभ। श्री गुलाब चंद जैन, राकेश कुमार जैन सा परिवार राजेंद्र ग्राम, अमरकंटक मध्य प्रदेश। श्रीमती मनीषा जैन, पत्नी अमित जैन, मासवाड़ा राजस्थान विशेष विशेष लाभ स्वास्थ्य लाभ सा परिवार। श्री भवन लाल, आशीष कुमार, कमला देवी, जूली एवं समस्त झांझरी परिवार कुचामन सिटी राजस्थान। श्री दिनेश जैन, साधना जैन, समस्त पाटिया परिवार। श्री राजेंद्र जैन, मोनिका जैन, श्रेया जैन, सार्थक जैन मेरठ। श्री चमन लाल जैन, श्रीमती महेंद्र देवी जैन, राजगढ़ कॉलोनी राजस्थली दिल्ली विशेष विशेष स्वास्थ्य लाभ हेतु सा परिवार। और आप सभी भी अपने परिवार की विश्व शांति के लिए, सुख समृद्धि के लिए और कोरोना जैसी महामारी आदि व्याधियों से बचने के लिए आप सभी अपने परिवार की तरफ से मात्र 1100 रुपये में पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में इस कल्याण मंदिर के माध्यम से जुड़ सकते हैं। कल्याण मंदिर मुदारे मवद्य भेदी पीता वय प्रद मनिंदित मग्नि पद्म संसार सागर निमज्जद शेष जंतु पुताय मानम अभिनम्य जिनेश्वर। कल्याणों के मंदिर दाता अभय प्रदाता है निर्दो
सिर जिन भर के चरण कमल की जगत पूज घर लेते दो। भव सागर में डूबे जन को तो पद ही प्रभु एक जहान, भक्ति भाव से अभिनंदन है शरो करो ये स्तुति का कर। ओम ह्रीं भव समुद्र पत जंतु तारणाय क्लीं महाभिजाक्षा सहिता श्री पार्श्वनाथ जयंताय नमार्गम पामते। स्वाहा टोपि कौशिक सूर्य देवान देवांधो रूपम परूपयति किं किल गर्भ रश्मि। रवि प्रकाश के उदय समय में उल्लू हो जाता है, बंद बना पीर कैसे रवि का रूप बताए वह मतिमंद। तो प्रउदित हुए हम जैसे कैसे तेरे गुण गाने, लायक हो सकते वर्णन को जो थोड़ा भी न जाने। ओम ह्रीं चिद्रूपाय क्लीं महाभिजाक्षा सहित श्री पार्श्वनाथ जयंताय नमार्गम पामते। स्वाहा मोहक्षयादनुभवन्नपि नाते मत्यो, नूनं गुणान् गणयुतं न तवच्छमीत। कल्पान्तवान्त पैसा प्रगटोऽपि यस्मात्, मीयेत केन जलदेर्ननुरत्न राशि। नास हुआ हो मोह कर्म के प्रकट हुआ हो आत्म ज्ञान, फिर भी गुण रत्ना करके गुण गिनने में है किसकी सा। प्रलय पवन दरवाजा से खोल जिस दो। समुद्र का जल हल्दीराम। कहो दूर बहो, उस समुद्र के रत्नों को भी क्या गिन सकता मानव मोह। ओम ह्रीं गहन गुणाय क्लीं महाभिजाक्षा सहित श्री पार्श्वनाथ जयंताय नमार्गम पामते। स्वाहा बोध संख्य गुणाकरस्य, बालोऽपि किं न निज बाह्युगं वितत्य, विस्तीर्णतां कथयति स्वधियाम्बुराशि। आपे असंख्य गुणों से शोभित मैं जड़ बुद्धि निराभिमान, फिर भी मैं तैयार हुआ हूँ संस्तुति करने को नादान। शक्ति न रहने पर भी बालक बिना विचारे निज मति से, क्या समुद्र को नहीं नापता दोनों कर फैला रति से। ओम ह्रीं परमानंद गुणाय क्लीं महाभिजाक्षा सहित श्री पार्श्वनाथ जयंताय नमार्गम प्राप्ते। स्वाहा ये योगी नामपि न यान्ति गुणास्तवेश, वक्तुं कथं भवति तेषु ममावकाशा। जाता तदेवमसमीक्षित कारिते यं, जल्पन्ति वा निज गिराननुपक्षिणोऽपि। जो प्रत्यक्ष ध्यान से भगवान करते निज आत्म अनुभव, वे योगी भी है परमेश्वर कह न सके तब गुण वैभव। उन्हीं गुणों के कहने का यह बिना विचारा मेरा का, जो पक्षी अपनी कुकु से व्यक्त करे अपना ओम अभिप्राय। ह्रीं अगम गुणाय क्लीं महाभिजाक्षा सहित श्री पार्श्वनाथ जयंताय नमार्गम पामते। स्वाहा आस्तामचिन्त्य महिमा जिन संस्तवस्ते, नामापि पाति भवतो भवतो जगन्ति। तीव्रातपोपतपथ जनानि दग्रे, प्रीणान्ति पद्म सरसा सरसो निलोपी। जो अचिंत्य महिमा मंडित है दूर रहे वह तब गुणगान, किंतु आपका नाम मात की भवदादि से कर देता त्राण। प्रश्न काल के तीव्र ताप से तप्त पथिक को भी संतोष, पद्म सर के शिशिर पवन से क्या तन में न आता जोश। ओम ह्रीं स्वनाराय क्लीं महाभिजाक्षा सहित श्री पार्श्वनाथ जयंताय नमार्गम पामते। स्वाहा हे जिनेन्द्र तब दर्शन से ही रौद्र उपद्रव बाधाएं, सहसा कहाँ चली जाती हैं कोई समझ नहीं पाए। गौरशक मालिक को लख कर गाय चुराने वाले चोर, जैसे सहसा तितर वितर हो भग जाते न पाते छोर। ओम ह्रीं दुष्टा वर्गुणास्का क्लीं महाभिजाक्षा सहित श्री पार्श्वनाथ जयंताय नमार्गम पामते। स्वाहा हम तारिको जिन कथम भविनाम तयेव, त्वामुद्वहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्ता। यद्वादतिस्तरति ज्वलमेशनून, मंतर्गत मरुतास किलानुभावा। हे जिन आप भव्य जीवों के तारक कैसे हो सकते,
आप ही रूप को मन में रख के स्वयं भबोध दिबो तेरते। ते जल तल में जो मसकते रहती, क्या जल उसे तिराता है। भीतर भरी पवन ही कारण अजब अनोखा नाता है। ओम ह्रीं सुधियाय क्लीमा बीजाक्ष सहित श्री प्रार्थना चिंतन मार्गम पामती। स्वाहा देहम विहाय परमात्म दशामृजंती। तीव्रानलाद पलम पाव पाशलोके, चामी करतम चिरादिवधातु भेदा। जो भविजन तब ध्यान लगाते, ज्ञान रूप परमात्म का, वे क्षण भर में देह छोड़ कर पद पाते परमात्म का। जो पत्थरमय हुई धातु ये पाकर तीव्र नलकायो, शुद्ध स्वर्णमय बनी दमकती यह निमित्त का क्रीड़ायो। ओम ह्रीं कर्म किट्ट दहन क्लीमा बीजाक्ष सहित प्रार्थना चिंतन मार्गम पामते। स्वाहा अंता सदैव जिन यस्य विभाव से त्वं, भव्यैकतं तदपि नाशयसे शरीरम्। एतस्वरूपमथमर्द विवर्तिनो हि यदिग्रहं प्रशयन्ति महानुभावा। जिस शरीर के भीतर के जिन भक्त आपको ध्याते हैं, उस शरीर से रहते हुए नित्य शुद्ध चिदात्म पाते हैं। जो मध्यस्थ सदा रहते हैं, राग देश से दूर सदा, महापुरुष वे ही दुष्टों को जीते समता ही सुखदा। ओम ह्रीं देह देहि कलय निवारकाय क्लीमा बीजाक्ष सहिता श्री प्रार्थना चिंतन मार्गम प्राप्ते। स्वाहा आत्मा मनीषि वीरयं तद्वेद बुद्ध्या, ध्यातो जिनेन्द्र भवती भवत् प्रभावा। पानीयमप्यमृतमिन्तनु चिन्तमानं, किं न मनोविषविकारमपाकरोति। जैसा शुद्ध सदा निर्मल है पार्श प्रभु का शुद्धात्म, तैसा ही प्रभु जो ध्याता है बन जाता तब समात्म। पानी भी जब अमृत बनता, मंत्र निरंतर मंथन से, प्राणी परमात्मा बन जाए का विस्मरण चिंतन से। ओम ह्रीं विश्वदोपमा क्लीमा बीजाक्ष सहिता श्री प्रार्थना चिंतन नमः अर्घ्यम निर्वपामिते। स्वाहा सनातनेन्द्राय नमः अनर्कपद प्राप्ताय जयमाला पूर्णर्घम निर्पामते। ओम ह्रीं चतुर्विंशति तीर्थंकर निर्माण क्षेत्र अर्घम निर्पामते। ओम ह्रीं वर्तमान शासनक वर्तमान महावीर जिनेन्द्राय नरकपद प्राप्ताय अर्घम निर्पामते। ओम ह्रीं गोमटेश बाहुबली जिनेन्द्राय नरकपद प्राप्ताय अर्घम निर्पामते। ओम ह्रीं जन्मकोद भूत सरस्वती देव्य नरकपद प्राप्ताय अर्घम निर्पामते। आज हर व्यक्ति बड़ा दुखी है, बड़ा परेशान है, अपने आप को सुखी बनाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है, इधर उधर दौड़ भाग कर रहा है। कोशिश करने के पश्चात भी वह सुखी नहीं हो पा रहा। ऐसा ही है ना? बोलो। जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा, जो भावना वो भा रहा है वो पूरी हो नहीं रही। पुरुषार्थ पूरा लगा हुआ है लेकिन रिजल्ट नजर आ नहीं रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? थोड़ा इस बात को भी समझ लें। कार्य की सफलता मात्र बाहरी पुरुषार्थ पर होती है ऐसा नहीं। कार्य की सफलता के लिए दोनों ही पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है, बाहरी पुरुषार्थ प्लस भीतरी पुरुषार्थ। बाहरी पुरुषार्थ तो जो आप करते हैं संसार के क्षेत्र में वो तो हो रहा है, लेकिन एक भीतरी पुरुषार्थ भी होता है जो हमारी आत्मा आश्रित होता है। कर्म सिद्धांत के अनुसार हम देखें तो भीतरी कारण जो होता है कार्य की सफलता के लिए, उसके लिए आचार्य भगवान कहते हैं कुछ कर्म होते हैं और उन कर्म के उदय में हमें फल की प्राप्ति होती है। दुख यदि मिल रहा है
तो उसके पीछे भी एक कारण था, हमने ऐसा कर्म किया था। और सुख मिलता है तो उसके पीछे भी कारण होता है, सातावेदनी कर्म। दुख का कारण होता है असातावेदनी कर्म। तो हमने पूर्व में, सभी जीवों ने पूर्व में इस प्रकार का असातावेदनी कर्म अवश्य बांधा है, और वर्तमान में उस असातावेदनी कर्म का उदय दुख रूप मिल रहा है, पीड़ा कष्ट रूप मिल रहा है। जो मिलना चाहिए, जो सोचता है व्यक्ति, वो नहीं मिल रहा है। तो हम बाहरी के साथ साथ थोड़ा सा भीतरी पुरुषार्थ भी करना शुरू कर दें तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ओम अर्हं नमः, 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 परम शांति। ओम अर्हं परम शांति। ओम अर्हं परम शांति। दोनों हथेली को रगड़कर उस पूरी ऊर्जा को अपने शरीर से स्पर्श कर लें। एक्सेस एनर्जी को संसार के कल्याण के लिए संप्रेषित करें। बोलिए महावीर भगवान की, आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की।